हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अर्थात आप अपनी कॉलोनी का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा गूगल पर और गूगल पर जाकर टाइप करेंगे pmayg.nic.in पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के पश्चात आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें पहली वेबसाइट दिखाई देगी। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें ये पॉपअप दिखाई देगा। इस पॉपअप को हम काट देंगे। पॉपअप काटने के पश्चात कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर हमको 3 डॉट दिखाई देंगे। इन 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। इन 3 डॉट्स पर क्लिक करने के पश्चात आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा आवास प्लस 2024 सर्वे। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के पश्चात हमको मोबाइल एप्लीकेशन के लिंक दिखाई देंगे, जिसमें पहले नंबर पर है लेटेस्ट ऐप वर्जन फॉर आवास प्लस 2024 सर्वे। दूसरे नंबर पर डाउनलोड द लेटेस्ट ऐप वर्जन ऑफ द आवास प्लस 2024 सर्वे और तीसरे नंबर पर है आधार फेस आईडी। इनमें से ये वाला ऐप आपको प्ले स्टोर पर ले जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करेंगे। यह ऐप आपको गूगल से ही डाउनलोड हो जाएगा और आधार फेस आईडी ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर ले जाएगा, जिसका इंटरफेस हम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री आवास प्लस ऐप इस प्रकार दिखाई देगा। ये हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। दूसरा ऐप आधार फेस आईडी, इसको हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। आधार फेस आईडी इस ऐप का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ये हमारे फ़ोन में पहले से ही इंस्टॉल है, तो इसलिए हमको इसको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आवास प्लस 2024 ऐप आपको अब ओपन करना। ओपन करने के पश्चात कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें हमें अपनी भाषा का चुनाव करना होगा। तो हम अपने अनुसार इंग्लिश का चुनाव करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ने पर नीड परमिशन का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें ये हमसे बोलेगा कि कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए। तो यहाँ ओके वाले बटन पर क्लिक करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें ये पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो के लिए आपसे परमिशन मांगेगा। तो वाइल यूजिंग द ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आवास प्लस एक्सेस लोकेशन का एक्सेस मांगेगा आपसे ये। तो इसमें वाइल यूजिंग द ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आगे बढ़ते हैं। फिर ये इसमें मैनेज फोन कॉल्स के लिए कुछ परमिशन मांगेगा। इसमें हम अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आगे बढ़ते हैं। फिर बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। हमें सेल्फ सर्वे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, क्योंकि हम खुद से ही अपना सर्वे कर रहे हैं, सेल्फ सर्वे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर हम मुखिया का आधार नंबर डालेंगे, यानी जिस भी महिला के नाम से हम आवेदन कर रहे हैं। आधार नंबर डालकर ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें लोडिंग डाटा दिखाई देने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें ये कुछ परमिशन मांगेगा। इसमें हम यहाँ पर क्लिक कर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात हमारे फ़ोन का कैमरा खुल जाएगा और हमें जिस भी महिला के नाम से ऑनलाइन कर रहे हैं उसका फेस दिखाना होगा। फेस प्रॉपर लाइट में होना चाहिए, यानी प्रकाश चेहरे पर पड़ रहा हो और चेहरा कैमरे में पूरी तरह से दिख रहा हो। तो जब तक ये हरा नहीं हो जाए तब तक फ़ोटो कैप्चर नहीं करेगा। जब चेहरा साफ और सही तरीके से दिखेगा तो ये हरा हो जाएगा और ऊपर ऑप्शन आ रहा है प्लीज ब्लिंक टू कैप्चर, यानी हमको आंखों के पलकों को झपकना होगा। आंखों के पलक झपकते ही ये हमारा डाटा कलेक्ट कर लेगा। डाटा कलेक्ट करने के पश्चात ई-केवाईसी सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा, यहाँ पर हमारा नाम, सनोप, आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर दिखाई देगा। दिखाई देने के बाद हम ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें ये हमें अपना 4 अंकों का पिन बनाने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर हम अपनी सुविधा अनुसार कोई भी 4 अंकों का पिन बना सकते हैं और वही पिन यहाँ पर दोबारा से डाल देंगे और क्रिएट पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पिन बनाने के पश्चात कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। ये लॉगिन के लिए बोलेगा। जो हमने पिन बनाया था वो यहाँ पर डाल देंगे। डालने के पश्चात लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें हमें अपने स्टेट का चयन करना होगा, फिर हमें अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करना होगा, फिर हमें अपने ब्लॉक का चयन करना होगा और अपनी ग्राम पंचायत का, यहाँ पर अपने विलेज यानी गांव का। उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से हमने अपना सभी डाटा फिल कर लिया है
और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर हमें अपना नाम दिखाई देगा जिसके नाम से कर रहे हैं। यहाँ पर ब्लॉक, गांव का नाम और 4 ऑप्शन नीचे की तरफ दिखाई देंगे, जिसमें हमको पहले ऐड एंड एडिट सर्वे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। जिस भी महिला के नाम से हम ऑनलाइन कर रहे हैं वहां पर उसी की डिटेल हमको इसमें भरनी है। इंडिविजुअल पार्टिकुलर क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों के जवाब हमको सही तरीके से फिल करने हैं। नेम ऑफ द हेड यानी मुखिया का नाम भरेंगे। यहाँ पर आधार नंबर भरेंगे। यहाँ पर हम अपने जॉब कार्ड, नरेगा वाले कार्ड का नंबर भरेंगे। आप अपने नरेगा जॉब कार्ड का नंबर कैसे देख सकते हैं, इसका वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। फिर महिला के नाम से भर रहे हैं तो सेलेक्ट करेंगे। जो भी हमारी कैटेगरी होएगी यानी SC ST या अदर, उसका चुनाव करेंगे। फिर यहाँ पर मुखिया की एज जाएगी आधार के अनुसार। एज के बाद अगला ऑप्शन खुलेगा मैरिट का, यानी मैरिटल स्टेटस का, यानी शादी हुई है या विधवा हैं या सिंगल हैं, जो भी है। तो महिला का फॉर्म भर रहे हैं तो हम उनके पति का नाम भरेंगे। यदि पुरुष का नाम भर रहे हैं तो उसके पिता का नाम भरेंगे। यहाँ पर पति का नाम भर देंगे हम। यहाँ पर महिला का मोबाइल नंबर भर देंगे। यहाँ पर आ रही है साक्षरता, यानी वो कितने पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर आ रहा है व्यवसाय, यानी मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं। यहाँ पर आ रहा है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो यहाँ पर डाल देंगे, जैसे 4 सदस्य हैं या 5 सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं उनके अनुसार यहाँ पर डाल देंगे। अगला ऑप्शन भरेंगे एनी मेंबर विद डिसेबिलिटी एज पर्सन 2016, यदि कोई भी परिवार का सदस्य गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो यस का ऑप्शन करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आगे बढ़ेंगे। एनी मेंबर विद डिसेबिलिटी एज पर RPWD एक्ट, यदि घर परिवार में कोई सदस्य विकलांग है तो यस का चयन करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पर चयन करेंगे। एनी मेंबर विद क्रिटिकल इलनेस, अगर घर परिवार में कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो उसका चुनाव करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर आ रहा फैमिली इनकम एनुअल, यानी वार्षिक परिवार की आय कितनी है। तो 46,000 56,000 जितनी भी आय है वो यहाँ पर भर देंगे हम। भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से हम परिवार के सभी सदस्यों को ऐड कर लेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर फैमिली हेड को चुनकर आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे। अगर आपके पास है तो डाल देंगे, नहीं है तो आई डोंट नोट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। डाल देंगे 1 रूम्स है या 2 रूम्स हैं, जितने भी हैं उनकी संख्या डाल देंगे। लैट्रिन फैसिलिटी, यानी शौचालय मिला हुआ है तो यस, नहीं मिला हुआ है तो इस वाले पर क्लिक करेंगे। मेन सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम, परिवार की इनकम का क्या स्रोत है। अपनी स्थिति के अनुसार इन सभी ऑप्शंस का चुनाव करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। अपने कच्चे मकान का फोटो डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। बैकएंड साइड खाली जगह का फोटो जहाँ मकान बनाने। फिर शिक्षण चाहते हैं तो यस, नहीं चाहते तो नो पर क्लिक करेंगे। जिस प्रकार का मकान बनाना चाहते हैं उसका चुनाव करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर सर्वे कंप्लीट हो जाएगा हमारा, जिस पर आप देख सकते हैं। फिर अपलोड सर्वे डाटा पर जाएंगे। फिर वेरीफाई आधार करेंगे। दोनों चीज़ें वेरीफाई होने के बाद दोनों को सेलेक्ट करेंगे और अपलोड रिकॉर्ड करेंगे। कुछ समय डाटा लोडिंग होने के बाद जब अपलोड सेव डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें लिखा हुआ आएगा सर्वे सेव्ड सक्सेसफुली। अब हमारा सर्वे सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है।